हेलो नमस्कार दोस्तों। कैबिनेट अनाउंसेस इंसेंटिव स्कीम टू जनरेट मोर जॉब्स। एक्चुअली क्या इसको मैं उसके साथ इंक्लूड करना चाहता था, पर मैं इसको अलग से बताना चाहता हूँ कि वो क्या है ना दोस्तों। वो एक मतलब समझ लीजिए इंसेंटिव है जो मतलब कंपनीज के लिए, ठीक है। ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए है, ठीक है। अब ईएलआई क्या है दोस्तों? ईएलआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत भी तीन स्कीम है गवर्नमेंट की दोस्तों। मतलब जिसमें कि मतलब जैसे कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है तब भी रिवॉर्ड दिया जाएगा कुछ सालों तक। मतलब जो मतलब ईपीएफओ में पैसा जमा करेंगे उसके लिए भी कुछ अमाउंट दिया जाएगा, है ना। ये सारी फैसिलिटी दिए जा रहे हैं ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जॉब क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब टिके नौकरी में। ऐसा नहीं मतलब कंपनी में लाए मतलब एम्प्लॉय को हायर किया और फिर बाद में निकाल दिया, नहीं, एक टाइम तक टिके भी, ठीक है। इसे इस स्कीम का मतलब एम क्या था? टू इंक्रीज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इनफॉर्मल नहीं। इनफॉर्मल में आपके लेबर हो गए या फिर ऐसे लोग जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई पीएफ में एनरोलमेंट नहीं होता है, वो होते हैं इनफॉर्मल में। फॉर्मल में जिनका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ईपीएफओ में उनका पैसा कटता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के काम मतलब सैलरी से, है ना। इससे और मतलब फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, उसके बाद ये जो ईपीएफओ है उसमें एनरोलमेंट को बढ़ाना, ठीक है। अब वही मैं बता रहा था, इस स्कीम के साथ मतलब अंडर में तीन स्कीम काम करती है दोस्तों। तो पहली स्कीम इसकी क्या है दोस्तों? पहली इसकी स्कीम है एम्प्लॉय से रिलेटेड, है ना। वेज इंसेंटिव फॉर न्यू एम्प्लॉयज। इसमें मतलब टारगेट क्या रखा गया? 21 मिलियन। 21 मिलियन करीब करीब 2 करोड़ से ऊपर हो गया ना। 10 मिलियन, 1 मिलियन में 100 करोड़ मतलब 10 लाख होता है। तो 2 करोड़ के आसपास यूथ को मतलब वर्क फोर्स में एंट्री करवाना है, ठीक है। मतलब इस स्कीम का मकसद है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट बेनिफिट कैसे ट्रांसफर होगा? उसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट टाइम जो भी ईपीएफओ में रजिस्टर करेगा, मतलब जो एम्प्लॉय नया होगा जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे विथ मंथली सैलरी 1 लाख या उससे कम, ठीक है, उनको ये इंसेंटिव मिलेगा। और ये इंसेंटिव कितना होगा? ये दोस्तों होगा अप टू 15,000 रुपए, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला स्कीम। उसके बाद दूसरा स्कीम इसमें क्या आ जाता है दोस्तों? दूसरा स्कीम आ जाता है ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इंसेंटिव। ये 4 साल का सपोर्ट देगा किसको? मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को। किसके लिए? जो ईपीएफओ में मतलब वो लोग पैसा डालेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या है, टारगेट इसका 3 मिलियन है। 3 मिलियन कितना हुआ? 30 लाख लोगों को मतलब यूथ को मतलब वर्कफोर्स में लाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर ऑफ ईपीएफओ। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो पीएफ कटता है, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय का जो पीएफ कटता है उसकी सैलरी का लगभग लगभग 12% कटता है, करता है कि नहीं। तो उसी में से कुछ सम पार्ट या पूरा पूरा मतलब गवर्नमेंट एक समय तक देगी, ताकि मतलब उसका मतलब ड्यूरेशन बढ़े। मतलब इसका एम ही क्या है कि मतलब लॉन्ग टर्म फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन हो। मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करे किसी एम्प्लॉयर को, तो उसमें लॉन्ग टर्म सर्विस दे, ठीक है। ऐसा नहीं बीच में छोड़ के भाग जाए। तो डायरेक्ट इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर और फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 4 ईयर सपोर्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही है, न्यू एम्प्लॉय हो, नए नए रजिस्ट्रेंट हो ईपीएफओ में, जिनकी सैलरी 1 लाख या उससे कम हो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं 12% ईपीएफओ से कटता है। इसी में से कुछ पार्टी या सारा सारा पार्ट गवर्नमेंट मतलब पे करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और दोस्तों यही ईएलआई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत तीसरी से स्कीम क्या है? सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज हायरिंग मोर वर्कर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब एम्प्लॉयर को सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो और ज्यादा एम्प्लॉयज को मतलब हायर करे, इनफॉर्मल को, इनफॉर्मल को नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या टारगेट रखा है? कम से कम 5 मिलियन, 5 मिलियन कम मिलियन मतलब 50 लाख नई जॉब क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेन फोकस एम्प्लॉयर है। मेन फोकस एम्प्लॉयर कैसे है? मतलब जैसे कोई भी कंपनी किसी नए एम्प्लॉय को अगर हायर करती है जिसकी सैलरी 1 लाख या उससे कम हो और वो नया रजिस्ट्रेंट हो किसका? ईपीएफओ का, तो गवर्नमेंट जो है उसको 3,000 रुपया पर महीना और पर नए एम्प्लॉयज पे देगी, और वो भी पूरे 2 साल के लिए, ठीक है। हर एडिशनल मतलब एम्प्लॉय के लिए मतलब अगले 2 साल तक 3,000 पर महीना देगी पर न्यू एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। ताकि वो मतलब उसके ऊपर ईपीएफओ का बर्डन ना बढ़े, ठीक है। एक तो मतलब वो 12% तो एम्प्लॉय से कटेगा ही, और बाकी जो 12% कटेगा वो भी एम्प्लॉयर से कटता है, तो उसमें 3,000 देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। अब मेन फोकस है कि टू क्रिएट मोर जॉब्स। इसी की तरह दोस्तों जैसे पीएलआई है, वैसे ही कुछ स्कीम और लाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। एक स्कीम थी स्किलिंग स्कीम। इसमें क्या है कि मतलब एक गवर्नमेंट स्कीम टू ट्रेन पीपल विद स्किल। मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि जो मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनको मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। और उनको उसके तहत मतलब लोगों को ऐसी ऐसी मतलब ट्रेनिंग देना जो कि रियल लाइफ में उनको कुछ मतलब लिवलीहुड कमाने में काम करे, मतलब प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम टू ट्रेन पीपल विथ स्किल्स
यूजफुल फॉर गेटिंग जॉब, मतलब वैसी स्किल जो मतलब जॉब पाने के लिए या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी हो, ठीक है, वैसी स्किल दी जाएगी। ठीक है, इसके तहत किया क्या जाएगा, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2 मिलियन मतलब 20 लाख नए जवान लड़कों को, मतलब यूथ को, मतलब लड़के क्या लड़कियां भी, यूथ को अगले 5 साल तक मतलब ट्रेन करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके तहत क्या होगा, जो भी हजार मतलब लगभग 1000 ITI, मतलब ITI इसमें दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको मॉडर्न स्टैंडर्ड पे मतलब अपग्रेड किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि इन्हीं ITIs को मतलब हब एंड स्पोक मॉडल पे चलाएगा। हब एंड स्पोक मतलब जैसे कि एक तो मेन बड़ा वाला ITI हब हो गया, और इसी के तहत में कुछ छोटे जो ट्रेनिंग सेंटर हो उसके साथ जुड़ जाएंगे, उनको सपोर्ट कौन करेगा, ये बड़ा वाला। ठीक है, द ITIs विल वर्क इन हब एंड स्पोक मॉडल, मतलब एक बिग ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि हब कहलाएगा, सपोर्ट्स सेवरल स्मॉलर ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसको स्पोक कहेंगे। वही मतलब साइकिल का जो होता है ना, ये हब हो गया, ये स्पोक, स्पोक ऐसे ऐसे आता था ना, तो ये ऐसे हो जाएगा सिस्टम। ठीक, और मेन इसका फोकस क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना है। ठीक है, उसके बाद ELI ही जैसा एक और स्कीम है दोस्तों, इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टॉप कंपनी, जिसमें क्या है, मतलब इंडिया की जो टॉप 500 कंपनी है उसमें यूथ को ट्रेनिंग दिलवाना है। ठीक है, मतलब एक वर्किंग एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग दिलाना है, ताकि उनको हाथों हाथ मतलब एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, अब इसके तहत होगा क्या, इसमें टारगेट 10 मिलियन का रखा हुआ। 10 मिलियन आप समझ लीजिए 1 करोड़ मतलब युवाओं को अगले 5 साल तक इंटर्नशिप देना। ठीक है, इंटर्नशिप मतलब क्या है, मतलब चांस टू वर्क एज इंटर्न इन इंडिया टॉप 500 कंपनीज। ठीक है, अब इंटर्नशिप कितने महीने का होगा, तो 12 महीने का होगा। ठीक है, दे विल वर्क इन रियल बिजनेस इन्वायरमेंट, यही है दोस्तों, रियल बिजनेस मतलब कंपनी में जाके एक्चुअल वर्क करेंगे, गेट हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कैरियर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस इंटर्नशिप के तहत क्या होगा, 5,000 पर महीना इंटर्नशिप अलाउंस मिलेगा उन्हें, और एक टाइम का ग्रांट मिलेगा 6,000 रुपए, जो कि उनके ट्रैवल और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे उसमें काफी काम आएगा। ठीक है, अब इसमें मतलब पैसे का मतलब जो मतलब इनको मिलेगा, इंटर्न जो होंगे उनको पैसे जो मिलेगा वो उसमें कैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसे कि जो अलाउंस होगा वो तो गवर्नमेंट देगी, पर कंपनी जो है उनका जो ट्रेनिंग का जितना भी कॉस्ट होगा उसको बियर यही करेगी कंपनी। ठीक है, और अलग से 10% देगी इंटर्नशिप कॉस्ट का, वो किसमें से, CSR ऐसा डिपार्टमेंट होता है दोस्तों जो सोशल वर्क के लिए हर कंपनी बनाती है, जो वो उसे CSR फंड कहते हैं। ठीक है, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंड। ठीक है, और ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।